एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की शुरुआत वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच से होती है। बेकी लिंच और नाओमी मैच की शुरुआत करती हैं। बाकी की वुमेन्स जैसे कि लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैडॉन, रकील रॉड्रिगेज, बियांका ब्लेयर पॉड में बंद होती हैं। बेकी लिंच और नाओमी मैच की शुरुआत करती हैं। अच्छे एक्शन से शुरुआत होती है दोनों के बीच। वहीं अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों के बीच। कुछ टाइम बाद टिफनी स्ट्रैडॉन बाहर आती हैं और वो आके पहले से ढेर पड़ी बेकी लिंच और नाओमी पे हाथ साफ करती हैं। अब मॉर्गन पॉड से बाहर आती हैं और आते ही एग्रेशन दिखाते हुए तीनों में मार देती हैं। टिफनी स्ट्रैडॉन को वो ज़बरदस्त तरीके से टारगेट करती हैं। 4 वुमेन्स अब एलिमिनेशन चैम्बर में भिड़ती हुई दिखाई दी। कोशिश एलिमिनेट की करने की हो रही थी बट सब किक आउट कर रही थी। टिफनी स्ट्रैडॉन को सभी टारगेट करती हुई दिखाई दी। तभी टिफनी स्ट्रैडॉन नाओमी को रोल करके एलिमिनेट कर देती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज बाहर आती हैं और आते ही डिस्ट्रक्शन वो दिखाती हैं और ज़बरदस्त पावर अपनी दिखाती हैं। अब बियांका ब्लेयर पॉड से बाहर आती हैं। आते ही टिफनी स्ट्रैडॉन को वो तोड़ना शुरू करती हैं। स्मैकडाउन में थप्पड़ जो बियांका ब्लेयर को मारा था। अब टिफनी स्ट्रैडॉन पॉड के टॉप से स्वान टॉम बम लगा देती हैं जो कि काफ़ी शानदार था। अब मॉर्गन टिफनी स्ट्रैडॉन को एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद बियांका ब्लेयर रकील रॉड्रिगेज को बाहर करती हैं। अब बचते हैं बेकी लिंच, मॉर्गन और बियांका ब्लेयर। बढ़िया एक्शन दिखा इन तीनों के बीच। तभी मॉर्गन बियांका ब्लेयर को एलिमिनेट करती हैं और ठीक इसके बाद बेकी लिंच पीछे खड़ी थी और वो मॉर्गन को मैन हैंडल स्लैम दे के पिन करके मैच जीत लेती हैं और वो अब जा रही हैं रेसलमेनिया 40 में। अब देखना ये होगा कि वो रेहा को चैलेंज करेंगी नाया जैक्स को। अब हमें पीट डन, टाइलर ब्रेट वर्सेस बैलर डेमिन प्रीस्ट के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखा। जेब कतरा भी इनके साथ मौजूद था। अब डोमिनिक माइक लेके कुछ बोलता है बट क्राउड कहाँ बोलने देता है। तभी टाइलर ब्रेट और पीट डन दोनों मिलकर डोमिनिक को अटैक करके बाहर कर देते हैं। डेमिन प्रीस्ट और बैलर पे भी वो अटैक करते हैं और टाइलर ब्रेट और फिन बैलर के बीच मैच रेफरी ऑफिशियल कर देता है। अब ये दोनों मिलके बैलर को फंसा के मार देते हैं। अब बारी जजमेंट डे के मेंबर्स की थी। वो टाइलर ब्रेट को फंसा के अपनी साइड तबीयत से मार देते हैं। अब टाइलर ब्रेट डेमिन प्रीस्ट की चकरगन्नी बना देते हैं। तभी पीट डन फिन बैलर को पिन करते हैं। तभी डोमिनिक पैर रोप के पास रख देता है। रेफरी डोमिनिक को चलता कर देती हैं। अच्छा एक्शन दिखा है इन दोनों टीम के बीच में। पीट डन और टाइलर ब्रेट ने जजमेंट डे की एक टाइम हालत ख़राब करके रख दी। उंगलियां तोड़ना मरोड़ना यही सब चल रहा था। अब डेमियन टॉप रोप से डबल हैंडेड साउथ ऑफ हेवन देते हैं। बैलर कूडीग्रा देके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दी है। रिंग में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का सेटअप था। अब ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा बहुत बुरा लगा मुझे। ये छोटी सी बात है आपके लिए, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन रात की ज़रूरत थी। मैं फिर गया बेहतरीन अमेरिकन खाना खाया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन आइकन अपने मेरे ग्रेसन वॉलर को बुलाते हैं। अब एंट्री होती है ग्रेसन वॉलर की। ग्रेसन वॉलर आके बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम टू ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। ये शायद मेरी ज़िंदगी की शानदार रात है में से एक है। मेरे आज की रात के गेस्ट हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। क्राउड बोरा जाता है और आज के मेरे सेकंड गेस्ट हैं विनर ऑफ 2023-2024 रॉयल रंबल कॉडी रूड्स। कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। अब भाई साहब कॉडी रूड्स की एंट्री पे इतने पायरो चलते हैं भैया, पता नहीं WWE ने सारा जो पैसा है वो कॉडी की एंट्रेंस भी बहा दिया क्या। अब कॉडी रूड्स आके कहते हैं सो पर्थ किस बारे में बात करनी है। ग्रेसन वॉलर कहते हैं वो रुको ये मेरा शो है, मैं तय करूंगा कौन यहाँ क्या बात करेगा। अब ग्रेसन वॉलर कहते हैं सेथ रॉलिंस से किससे लड़ना चाहोगे रेसलमेनिया 40 में। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे नहीं पता चैम्बर में कौन जीतेगा, सभी लाजवाब है, मेरे पास एक सीक्रेट है, पर्थ जानना चाहोगे। मैं बस कुछ दिन दूर हूँ मेडिकल क्लियर होने के लिए, मैं हो जाऊंगा फिट, डॉक्टर्स के कह देंगे मुझे परमिशन दे देंगे, उसके बाद जो जीत के आएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेसलमेनिया 40 में दुनिया मेरा गाना गाने वाली है। मैं करूंगा वो जो मैं कर सकता हूं, एक लाजवाब रोमांचक मैच मैं दूंगा क्योंकि कौन हूं मैं सब जानते हैं। ग्रेसन वॉलर कहते हैं अच्छी कहानी है तुम्हारी। अब ग्रेसन वॉलर कहते हैं कॉडी रूड्स क्या मेन इवेंट होता ना वो जिसमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट होता, सबको देखना था ये मैच, तुम सेल्फिश थे जो तुमने ये मैच छीन लिया। कॉडी रूड्स कहते हैं देखो मेरी बातों को तोड़ो मरोड़ो मत, मैं भी रॉक का फ़ैन हूँ और अगर वो यहाँ पर होता तो वो मुझे कुछ कहता, जो अपने अपने अंदाज में कुछ कहता। और वो क्या कहते हैं, ग्रेसन वो कहता है कॉडी क्राई बेबी। कॉडी कहते हैं हाँ अच्छा मजाक कर लेते हो। अब कॉडी रूड्स कहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ कोई कॉडी क्राई बेबी मौजूद है, और फिर पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई कॉडी क्राई बेबी मौजूद है। क्राउड यस यस के चैंट्स करता है। अब वो बोलते हैं कि एक चीज़ साफ है, रॉक को जिस बारे में बात नहीं करनी है कि बात
यहाँ तक कैसे पहुंची कि मैंने अपने पैर रेसलमेनिया से बाहर करे। अब ग्रेसन वॉलर कहते हैं 1 मिनट, तुम पीपल चैंप की बात कर रहे हो, तुमने जो कहा गया है वो बात करो। कॉडी रूड्स कहते हैं वो एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसे आप खुद को वो टाइटल नहीं दे सकते। एक टाइम था रॉक जब चैंपियन था, पीपल चैंप के लिए आप लोगों के बीच रहना पड़ता है। कॉडी रूड्स कहते हैं सेथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, एक अनाउंसमेंट करने का बहुत मन कर रहा है, मेरे पास अनाउंसमेंट है। रॉक तूने थप्पड़ मारा, तूने मेरे रेसलमेनिया 40 में लड़ना चाहता हूं, तब तक मैं खाली हूं कि ऑफिशियल कर दूं। रॉक मुझे तुझसे लड़ना है एनी टाइम एनीवेयर। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या बोलते हो पर्थ वालों, हम इस सांप को लाठी तोड़े बिना मार ही देते हैं। तुम जानते हो ब्लड लाइन के सामने आने का मतलब 1-on-1 नहीं होता है। रॉक तुम्हारा चैलेंज अगर लेता है तो तुम ये जानना कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। ग्रेसन वॉलर कहते हैं एक बड़ा खुलासा हुआ है, तभी ऑस्टिन थ्योरी बीच में घुस आता है। तुम्हें लगता है कि तुम रॉक से लड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं ये काफी अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा है। फाइनली ऑस्टिन थ्योरी पर्थ में आ चुका है कॉडी की स्टोरी फिनिश करने के लिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं वाह क्या एक्टिंग है। सेथ रॉलिंस कहते हैं और बड़ा बोल, और बड़ा। तभी ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं इफ इट्स स्मेल। तभी सेथ रॉलिंस ऑस्टिन थ्योरी को रोप की तरफ फेंकते हैं। कॉडी रूड्स कॉडी कटर लगा के और ऑस्टिन थ्योरी पे सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगा के ढेर कर देते हैं। कॉडी अब सेथ रॉलिंस हाथ मिलाते हैं। सेथ रॉलिंस इसके बाद ग्रेसन वॉलर का सारा सेटअप फेंकना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको बता दूं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की बात करें तो ये काफ़ी पहले से मैं कह रहा था कि विनर भाई साहब बेकी लिंच ही बनेंगी। ये एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल विनर था जो कि WWE खुद हिंट दे रही थी, प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो की तो सोचा था भाई यहाँ कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ सरप्राइज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे नॉर्मल वीकली शो पे ये टॉक शो चल रहा हो। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स आए, उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि मैं मेडिकली क्लियर हूंगा और एक तरह से टैग टीम मैच की हमें हिंट मिल चुकी है। कॉडी ने रोमन को चैलेंज करा है, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बोला है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, यानी टैग टीम मैच का कहीं ना कहीं टीज इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को इस शो में क्यों घुसेड़ दिया ये समझ में नहीं आया। हमें उम्मीद थी कि कुछ बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा, शायद किसी का रिटर्न हो जाए, लेकिन ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला है। एलिमिनेशन चैम्बर में अभी कुछ मैचेस और बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।